चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। सुख से विरत होके ही मिल जाता पथ में जा सके त्यागी उस पथ में जा सके प्रेमी उस प्रभु को पा सके प्रेमी उस पथ को पा सके। उसकी दया अनंत है उसकी दया अनंत है सबकी वो सुनता पुकार है सबकी वो सुनता पुकार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। माया में अब ना भूल तू माया में अब ना भूल तू अभिमान में ना भूल अभिमान में ना भूल तू। जो राज रंग सीखते यहाँ जो राज रंग सीखते यहाँ कुछ ही दिनों की बहार है कुछ ही दिनों की बहार है। दुख से विरत होते मिल जाता मोती द्वार है। दुख से विरत होते मिल जाता मोती द्वार। तू मोह नींद में ना सो तू मोह नींद में ना सो जीवन अपना ना व्यर्थ जीवन अपना ना व्यर्थ हो। अब तो शरण उसी की ले अब तो शरण उसी की ले जिसका असीम प्यार है जिसका असीम प्यार है। उसकी दया अनंत है उसकी दया अनंत है सबकी वो सुनता पुकार है सबकी वो सुनता पुकार है। जो कुछ मिला अपना न मान जो कुछ मिला अपना न मान सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान। उससे पथिक विमुख न हो उससे पथिक विमुख न हो जो सबका सिरजनहार है जो सबका सिरजनहार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। जब तक तू चाहे देख
समाज को धर्मात्मा पुरुष की आवश्यकता है, और धर्मात्मा पुरुष वही हो सकता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो। धर्मात्मा पुरुष की ही बुद्धि स्थिर होती है, कामात्मा की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। तो अर्जुन भगवान से गीता में पूछते हैं, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा स्थित है वो कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि का क्या लक्षण है। वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि भगवान कह रहे हैं, जो जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका किस काल में बुद्धि स्थिर होती है, कब बुद्धि स्थिर होती है। प्रजहाति यजा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष माने जीव, जिस काल में यह पुरुष अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, मन में कोई चाह नहीं रहती, मन में कोई कामना नहीं रहती, उसको त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। फिर क्या होता है, जब मन में स्थित सभी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। फिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सामने फिर क्या होता है, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। फिर दुखों की प्राप्ति में जिसका मन उद्वेग रहित है, दुख आए तो मन में कोई उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई। बहुत सारे सुख हैं, पर ये सुख ऐसे ही बने रहे, ऐसी कोई स्पृहा नहीं रहती। तथा जिसके राग और भय क्रोध, राग माने किसी वस्तु से अपने मन को रंग जाना, व्यक्ति से अपने मन को रंग जाना, जिसके कारण एक प्रकार का भय होता है, कहीं छूट न जाए, कहीं छिन न जाए, इसलिए लोभ होता है कि ऐसा ही बना रहे, फिर हम वैसे रखने की कोशिश करते। जबकि हर परिस्थिति बदलती है, हर एक की मनस्थिति बदलती है। जहाँ उसका भोग भाग्य पूरा हुआ, वही वो वस्तु हट जाएगी, वही व्यक्ति हट जाएगा, वही फिर व्यक्ति जैसे तैसा। और क्रोध, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, अपने से भिन्न वस्तुओं में राग नहीं, वो छूट न जाए इसका भय नहीं, और उसके कारण नष्ट हो रहे हैं, ऐसा क्रोध नहीं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो कामनाओं का त्यागी है और आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भोग ऐश्वर्य में आसक्त मानव बुद्धि योगी नहीं हो सकता। जो भोग में ऐश्वर्य में जो आसक्त है, वो व्यक्ति बुद्धि योगी नहीं हो सकता। भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले की बुद्धि क्षीण हो जाती है। राग भय स्पृहा चिंता क्रोध के रहते बुद्धि स्थिर नहीं। कहीं राग है किसी वस्तु में, व्यक्ति में, आजकल तो बड़ा विचित्र राग है। कहीं कोई पदार्थ चाहने लगे, कहीं दूसरे का धन देख के दूसरे का धन चाहने लगे, दूसरे गाड़ी मोटर देख के उसी की तरह होने चाहने लगे, किसी लड़की को देखा उसी को चाहने लगे, उसी से राग हो गया। मतलब हमारे मन को जो अच्छा लगा वही हमको चाहिए, ऐसी धारणा बन जाती है। तो भोग में, किसी भी तरह के भोग में, किसी भी तरह के ऐश्वर्य में
जो व्यक्ति आसक्त हो गया है वो व्यक्ति बुद्धियोगी नहीं हो सकता। और जिसको राग है, जो निरंतर भयभीत रहता है, जिसमें स्पृहा है, चिंता है और क्रोध है, उसके रहते बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। जैसे कछुआ विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, कछुआ की भांति जो विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। और वो व्यक्ति, भगवान कहते हैं, जब बुद्धि कछुआ की भांति जो विषयों से इंद्रियों को समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है उसकी भी बुद्धि स्थिर होती है। यह सर्वत्राभिस्नेहस्तत् तत् यः सर्वत्राभिनस्नेह तत्तत्र प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हो, जो किसी से स्नेह की चाह नहीं रखता, हमें कोई चाहे तब हम सुखी होंगे। अरे तुम ही अपने को चाह लो, तुमने अपने को दूसरे में फेंक दिया और फिर चाहते हो हमें कोई चाहे। क्यों कोई चाहे तुम? जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, कोई भी शुभ वस्तु प्राप्त हो या अशुभ वस्तु प्राप्त हो, न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा संहरते चायम मोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ सबोर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जो सदा प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है, उसकी बुद्धि में स्थिरता आती है, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है, सामर्थ्य है एवं अनंत ज्ञान है। जो इस बात को जान जाता है, बुद्धि योग के द्वारा ही इन सब की जागृति जो करने लग जाता है, आत्मा में अनंत शक्ति का, अनंत सामर्थ्य का, अनंत ज्ञान का, जो इसकी जागृति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, उसकी भी बुद्धि स्थिर होती है। तभी इन चीजों की जागृति अंदर से होती है, जिससे फिर बात क्या समझ में आती है, जिससे हमारा नित्य योग है, जिससे हम कभी अलग नहीं हुए, जो हमें कभी अलग नहीं कर सकता, उसी को स्व कहते हैं। इसका बोध स्थिर बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होता है। अगर बुद्धि स्थिर नहीं है तो जिससे नित्य योग है, उसी स्व को हम नहीं जान पाते, हम पर में भटकते रहते हैं, बुद्धि अस्थिर रहती है। बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को, जो कर्मों से, जो बुद्धि युक्त ज्ञानी लोग हैं, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। जो बुद्धि युक्त ज्ञानी जन है, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान के आधार पर दो तरह के लोग होते हैं। एक इंद्रिय ज्ञान के आधार पर जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों में जो हमें सुख महसूस हो रहा है, उस ज्ञान के आधार पर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वो प्रवृत्ति हमें अपने से बाहर ले जाती है। और जो प्रवृत्ति बाहर ले जाती है, वो मनुष्य को हमेशा दुराचारी बनाती है। बुद्धि ज्ञान के अनुसार जो प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को निरंतर सदाचारी बनाती है। अब दुराचारी
एक दुराचार भगवान गीता में कहते हैं, ये भी होता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण नहीं करते, उस पुरुष के तो केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनमें जो रहने वाली मन में आसक्ति है वो नहीं निवृत्त होती। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी तो पहले आसक्ति ही निवृत्ति होती है और परमात्मा का साक्षात्कार उसको मन में होता है, उससे उसकी पहले आसक्ति छूटती है, फिर विषय अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए बुद्धि योगी व्यक्ति जो है वही समाज में उचित सेवा कर सकता है। बुद्धि योगी व्यक्ति के ही समाज में आवश्यकता है। संसार में यात्रा करते करते उस लक्ष्य का ज्ञान हर एक को होना चाहिए जहां पहुंचकर यात्रा का अंत होता है। ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए कि कहां पहुंच करके हमारी यात्रा का अंत है, और लक्ष्य वही है जो नित्य प्राप्त है, जिसकी हमें विस्मृति हो रही है, अभाव नहीं होता। विस्मृति होती है किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति से, और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन से। लेकिन जब आसक्ति का नाश हो जाता है, जैसा भगवान ने कहा, ये ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश जब तक नहीं होता, आसक्ति का नाश ना होने के कारण जब तक मन में आसक्ति बनी है तब तक प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है। आसक्ति का नाश जब तक नहीं होता तब तक ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां अनेक प्रकार का यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती, बलात् उनमें प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा प्रलोभन उसके मन में रहता है। और अगर विवेक युक्त दृष्टि से देखा जाए तो उसी को अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है जो इस संसार पथ में विवेक को लेकर यात्रा करते हैं। लक्ष्य पर दृष्टि रहते हुए जो जीवन में यात्रा करते हैं वही बुद्धिमान साधक है। और बुद्धिमान जिस व्यक्ति को अपने गंतव्य लक्ष्य का ज्ञान न होकर फिर भी वो यात्रा करता जा रहा है, उसे पता ही नहीं कहाँ जाएगा, वो भ्रमित यात्री है। मानव मात्र कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता, किसी को भी मृत्यु प्रिय नहीं है। अमृत की चाह है, किसी को भी ज्ञान की कमी प्रिय नहीं है, पूरा ज्ञान चाहता है। दुख प्रिय नहीं है, नित्यानंद चाहता है। बंधन प्रिय नहीं है, मोक्ष चाहता है। पराधीनता आधीनता प्रिय नहीं है, ईशत्व स्वामित्व चाहता है। मनुष्य के हृदय की, मनुष्य की आंतरिक अभिलाषा यह है कि जो भी उसके पास जीवन है वो अविनाशी हो। ऐसे ही तो है, उस जीवन में पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण आनंद हो, बंधन रहित तो मोक्ष हो, साथ ही सब पर अपना अधिकार हो, ईशता हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यही जीवन का लक्ष्य है। ये 5 लक्षण जहाँ एक साथ मिलते हैं उसी को नित्य मुक्त परमेश्वर कहते हैं। कौन कौन से लक्षण? जीवन का अविनाशी होना, ज्ञान का पूर्ण होना, पूर्ण आनंद का होना, बंधन रहित मोक्ष होना, साथ ही स्वामित्व अर्थात ईशत्व हो। यही जीवन का लक्ष्य है। ये 5 लक्षण जहाँ एक साथ मिलते हैं उसी को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। कोई नास्तिक परमेश्वर को भले ही न माने, परंतु इन 5 लक्षणों से युक्त चाहता है, इन 5 लक्षणों को जीवन में चाहता है, इसलिए वो चाहता परमेश्वर को ही है। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि जब ये 5 लक्षण व्यक्ति को प्राप्त कैसे होते हैं,
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो जीवन में उचित यात्रा करता है, जिसको अपने लक्ष्य का ज्ञान है, उस साधक को चाहिए कि वो अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ ऐसे परमेश्वर के परायण हो, जिसमें ये 5 चीजें अभी जो बताई, ये 5 चीजें हो, और उसमें इस प्रकार ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है, और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, जो जिसकी मन में आ सकती है, मन में जो विषयों का ध्यान करता है, इंद्रियों को जो वश में किए है, भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाला जिस व्यक्ति के इंद्रियों से तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, वो बाहर से तपस्वी हो गया, लेकिन मन से जिसकी आसक्ति नहीं जाती, वो व्यक्ति विषयों का ध्यान करता रहता है, चिंतन करता रहता है। चिंतन करते रहने से उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ भाव, वो उसी वृत्ति में अटक जाता है, उसी में अटका रहता है, मूढ़ता उत्पन्न होती है, और मूढ़ भाव से उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और ज्ञान शक्ति अर्थात बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए साधक को चाहिए, जो अपनी स्थिर बुद्धि चाहता है, स्थिर बुद्धि से जो सत्य को अनुभव करना चाहता है, वो राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो जिसके अंतःकरण में आसक्ति नहीं है, सनातन धर्म की एक विशेषता है कि पूर्ण लक्ष्य का ज्ञान इसी धर्म में हो सकता है, और अन्य सभी धर्म 3 लक्षण से के जान सके, लेकिन मोक्ष का लक्ष्य ज्ञान किसी को नहीं है। और जो सनातन धर्म जो ईश्वरत्व को प्राप्त कराता है, ईश्वर, और वो ब्रह्म पद में पहुंचा देता है, तो वो जिस व्यक्ति का अंतःकरण उसके अधीन होता है, उसके वश में होता है, राग द्वेष से रहित होता है, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण ही प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण उसके अपने अधीन है, जिसका मन उसके अपने वश में है, जिसके मन में आसक्ति नहीं है, और राग द्वेष से रहित, उसकी इंद्रियों में भी राग द्वेष नहीं होता, और इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं राग द्वेष के बिना, और अंतःकरण उसका फिर प्रसन्न होता है इसी जगत में रहकर। अंतःकरण प्रसन्न होने पर व्यक्ति परमात्मा के प्रसाद को अनुभव करता है, परमात्मा की निकटता को अनुभव करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवस्थिते। अंतःकरण जब प्रसन्न होता है तो उसके अंतःकरण में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है,
उसके नित्य प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो किसी भी प्रकार के कर्म करता है, उन कर्मों से उसका सत्य का योग निरंतर बना रहता है। तब उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि परमात्मा में या योग में स्थिर नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर कोई भावना नहीं होती। जैसे उदाहरण, समाज में, घर में, परिवार में 100 में से 99% लोग अपने ही सुख को चाहते हैं। यही तो है, अपने मन में जो हमें सुख अनुभव होता है हमें वही चाहिए। और हमारे जिनसे व्यक्ति का संबंध है, जैसे माता पिता ने शरीर को जन्म दिया, इतना बड़ा किया, इतना पैसा सेवा खर्च करी, इतना परिश्रम किया, बच्चे कोई परवाह, पति पत्नी से अपने ही सुख को चाहता है। उसको सुख होना चाहिए, नहीं तो पत्नी धाड़ पाड़ शुरू। ये होता है चारों तरफ। अपने सुख की चाह के पीछे व्यक्ति बुद्धि व्यक्ति की युक्त नहीं है सत्य से। और सत्य से अगर बुद्धि युक्त हो तो व्यक्ति अपने सुख को न चाहे, अपने मन की आसक्ति को छोड़ देगा और प्रसन्न हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सबकी सेवा कर पाएगा, तब समाज की सेवा हो पाएगी। तो भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम्। जिसने अपने मन की आसक्ति को नहीं जीता, उन इंद्रियों वाले पुरुष में, जिसने मन की आसक्ति को नहीं जीता, नहीं समझा, वो अपने सुख में ही आसक्त है। हम अगर किसी को चाहें तो वो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करे। मतलब प्रेम नहीं है किसी से। प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम सब कुछ देता है। लेकिन जो चाह है, जो कामना है, जो भोग वृत्ति है, जो विलास है, वो सब कुछ हमें मिले, दूसरे से ऐसा चाहता है। तो जो व्यक्ति ने अपने मन की इस आसक्ति को नहीं जीता और इंद्रियों वाले पुरुष में ऐसी जो इंद्रियां राग द्वेष युक्त होकर विचरती हैं, अपना ही भला चाहती हैं, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उनकी बुद्धि में निश्चय नहीं होता, क्या करें क्या ना करें, पागल हो जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, अंड बंड आचरण करने लगते हैं, बुद्धि के निश्चय न होने के कारण से। और उस अयुक्त, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, उसका जो स्व है वो परमात्मा से, वो सत्य से युक्त नहीं, जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करता। परमात्मा से जोड़ उसको अनुभव नहीं होता। उसके वो अयुक्त होता है, अयोग्य होता है, परमात्मा के लिए अयुक्त है। उस मनुष्य के अंतःकरण में कोई भावना नहीं होती, भाव नहीं होता, न माता के पिता प्रति, न पिता के प्रति, न प्रेमी प्रेमिका के प्रति, न समाज के प्रति। वो केवल उसको अपनी सुखासक्ति होती है। वो अपनी सुखासक्ति की पूर्ति के लिए अपने आचरण से वो पतित होता रहता है, भावना नहीं होती। और जो मनुष्य भावनाहीन है, उस मनुष्य को शांति कभी नहीं मिलती। और जो शांत रहित पुरुष है, वो भला परमात्मा के बनाए हुए जगत में सुखी कैसे हो सकता है? उसको सुख कदापि नहीं मिलेगा। आजकल वर्तमान समाज में मशीनी पढ़े लिखे मनुष्यों की अधिकतर यही पोजीशन है, इसलिए इतना वितंडावाद है। अब ऐसा व्यक्ति, अयुक्त व्यक्ति समाज की सेवा नहीं कर सकता, उसको अपने लक्ष्य का ज्ञान भी नहीं होता। जिसको लक्ष्य का ज्ञान नहीं, जिसको समाज की सेवा नहीं, वो किस तरह से शांति को पा सकता है? तो भगवान कहते हैं उसकी क्या दशा होती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव विमांबसि। ऐसी मनुष्य की क्या दशा होती? जैसे जल में चलने वाली
जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु का एक झोंका हर लेता है, पलट देता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय का विषय, जो अयुक्त पुरुष है, जो स्व से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका अहंग, उसकी बुद्धि को हर लेती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को शीघ्र ही हर लेती है। बुद्धि में विचार की सामर्थ्य नहीं रहती, उलझन खड़ी हो जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, विषय इंद्रियों पे हावी नहीं है, इंद्रियां जब चाहेंगी तब विषयों को ग्रहण करेंगी, और जब तुम्हारा मन चाहेगा, मन तुम्हारा कब चाहेगा, जब तुम्हारी बुद्धि चाहेगी, अगर बुद्धि स्थित है, और बुद्धि कब चाहेगी, जब तुम अपने स्व में शांत होगे, सत्य को अनुभव करोगे, तब तुम्हें जगत में जाने का अगर सुख लेना है। तो भगवान कहते हैं जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, ऐसा जानना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है, बाकी की बुद्धि स्थिर नहीं है। ऐसा व्यक्ति, आगे भगवान कह रहे हैं, अपने से भिन्न, अपने से जो भिन्न है उस व्यक्ति में ऐसा व्यक्ति आसक्त नहीं होता, और अपने से जो अभिन्न है, अपने से अभिन्न को अभिन्न जान लेता है। अपने से अभिन्न हम स्वयं हैं, और हमारा जो केंद्र है वो है। जो कुछ भी अपने से भिन्न है, जब कोई मनुष्य अपनी प्रीति को उसमें करते हुए आसक्त होता है, जो परम तत्व अपने से अभिन्न है उससे प्रीति होने पर जब मनुष्य की प्रीति होती है तो वो भक्त होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति जाग जाता है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, अंधकार अज्ञान के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद के बोध में स्थित जो स्थित प्रज्ञ योगी है वो जागता है। और जिस नासमान सांसारिक सुख की प्राप्ति में मानसिक आसक्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे परमात्मा को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। और फिर ऐसे व्यक्ति का आनंद क्या होता है, वो जगत में कैसे रहता है, बहुत आनंद से वही व्यक्ति रह पाता है। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी ऐसे व्यक्ति में जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल, नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग चाहे जितने भोग, उसके सामने तो भोग की सीमा हो जाती है। सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना किसी विकार उत्पन्न हुए, उसमें कोई कभी विकार, भोग के संग से, उस विषयों के संग से कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, बिना ही
विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। ना कि जो भोगों को चाहता है, जो मन में आसक्त होता है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान् शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इसलिए इस तत्व को जानकर समझकर जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित इस जगत में विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात शांति निरंतर उसमें रहती है। ऐसा व्यक्ति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अब देखो, कुछ भी कठिन नहीं है, थोड़ी समझ की बात है। ये जो ब्रह्म को जो निरंतर अनुभव करता है, जगत को भी जो अनुभव करता है, मन में सुख को भी जो अनुभव करता है, आनंद को भी जो अनुभव करता है, दोनों किनारे की दोनों चीज जो अनुभव करता है, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ऐसा ये ब्रह्म तत्व है। इसको प्राप्त होकर भी प्राणी में कभी मोह नहीं उत्पन्न होता, मोहित नहीं होता, और अंत काल में वो इसी स्थिति में स्थित होकर उस ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण आज बताए। चलो हम लोग भी दोहरा लें। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तूने, परमात्मा मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ भार तूने, परमात्मा जाने अनजाने जीवन का, जाने अनजाने निस्तार तूने, धड़कन नाड़ी प्राणों की गति, धड़कन नाड़ी प्राणों की गति, पाचन तन का विधिवत मोशन, पाचन तन का चलता है जन्म मरण तक, सब चलता है जन्म मरण तक, सब व्यापार तूने परमात्मा, व्यापार तूने परमात्मा, जाने अनजाने जीवन का, जाने अनजाने निस्तार तूने परमात्मा, निस्तार तूने परमात्मा। ये अहंकार अपने ही दोष, अहंकार अपने ही दोषों से अगणित दुख पाता, अगणित दुख पाता।
सुलभ होता है मन, विश्राम सुलभ होता है मन के पार दुनिया के चलता है जन्म मरण तक सब चलता है जन्म मरण तक सब जाकार दुनिया में परमात्मा जो सागर में तरंग रहती, जो सागर में तरंग रहती, ऐसे हम रहते हैं तुम में, ऐसे हम रहते हैं तुम में। तुम ही तो अपने हो अपना, तुम ही तो अपने हो अपना, अधिकार दुनिया में परमात्मा, अधिकार दुनिया में परमात्मा। जाने अनजाने जीवन का, जाने अनजाने जीवन का, निस्तार दुनिया में परमात्मा, निस्तार दुनिया में परमात्मा। जिसका कोई भी रूप नहीं, जिसका कोई भी रूप नहीं, वो सर्वरूप मैं तुम ही हो, वो सर्वरूप मैं तुम ही हो। ये सभी बिगड़ते बनते हैं, ये सभी बिगड़ते बनते हैं, आकार दुनिया में परमात्मा, आकार दुनिया में परमात्मा। विश्राम सुलभ होता है मन के पार दुनिया में परमात्मा, विश्राम सुलभ होता है मन के पार दुनिया में परमात्मा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, से पथ कितने ही दिखते हैं, से पथ कितने ही दिखते हैं। हम पथिक कहीं हो मिलते हैं, हम पथिक कहीं हो मिलते हैं, सब द्वार दुनिया में परमात्मा, सब द्वार दुनिया में परमात्मा। मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ बार दुनिया में परमात्मा, मैं क्या मांगू जब मेरा सब कुछ बार दुनिया में परमात्मा। न जाने अनजाने जीवन का, जाने जीवन का, निस्तार दुनिया में परमात्मा, निस्तार दुनिया में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय।